हेलो दोस्तों, तो अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र के बारामती चार्टर विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो चुका है और उनके साथ साथ 5 लोगों का और निधन हो चुका है और इस मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ है। तो दोस्तों, ये मुंबई से 8 बजे उड़ता है और ये 256 किलोमीटर की दूरी भी तय कर लेता है और इस प्लेन को मुंबई में ही बारामती एयरपोर्ट पे लैंड करना होता है और जो कि 45 मिनट में वहां पर ये पहुंच भी जाता है। लेकिन लैंड करने से ठीक कुछ सेकंड पहले ही इतना खतरनाक इसमें दुर्घटना होता है कि क्रू मेंबर सहित सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। और ये जो प्लेन होता है ये पूरी तरीके से जल चुका होता है, जो कि अभी तक आप लोग रील में भी देख चुके होंगे। और इस जो प्लेन होती है इसके अंदर 5 लोग बैठे होते हैं और 5 लोगों की तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है और इसमें अजित पवार का भी मौके पर ही निधन हो जाता है। दोस्तों, हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि पायलट ने मिड कॉल नहीं किया था। दोस्तों, हम मिड कॉल उसे कह रहे हैं जब कोई खतरा महसूस होता है पायलट को तो वह तुरंत मिड कॉल करता है। मिड कॉल यानी इमरजेंसी कॉल करता है, लेकिन यहाँ पे जो पायलट है वो इमरजेंसी कॉल नहीं किया था। अब दोस्तों, हमें यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि महाराष्ट्र के जो सरकार है मतलब वह गठबंधन की सरकार चल रही है, मतलब मिली जुली सरकार चल रही है। और इस टाइम महाराष्ट्र के सीएम की बात कर लें तो वो बीजेपी के हैं और डिप्टी सीएम की बात कर लें तो अजित पवार हैं और एक और डिप्टी सीएम है जो कि शिंदे जी हैं। और यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये पहली बार नहीं है जहाँ पे विमान क्रैश हुआ है और इस विमान क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का निधन हो गया है। और दोस्तों, इस बीच विमान हादसे में अजित पवार का निधन हो जाना एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इससे कुछ साल पहले यानी कि 2014 की अगर हम लोग बात कर लें तो 2014 में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे का सड़क हादसे में निधन हो जाता है। और दोस्तों, यही नहीं, कुछ समय पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी की भी प्लेन हादसे में ही मौत हो जाती है। और दोस्तों, अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जी की प्लेन हादसे में मौत हो जाना एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। और दोस्तों, अगर हम लोग अजित पवार की फैमिली की बात कर लें कि इनके फैमिली में कौन कौन है और कौन कौन राजनीति में एक्टिव है, तो सबसे पहले अगर हम लोग इनकी पत्नी की बात करें तो सुनीता पवार हैं जो कि इस टाइम राज्यसभा की सांसद हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम लोग इनके बेटे की बात कर लें तो पार्थिव पवार हैं जो कि 2019 में चुनाव लड़े थे और इस टाइम वह ना ही तो विधायक हैं और ना ही किसी पद पे हैं। वहीं पे दोस्तों, इनके एक और बेटे हैं जिनका नाम है अजय पवार। अजय पवार राजनीति में एक्टिव नहीं है। तो बस दोस्तों, यही थी अभी की वीडियो। अगर आपको अभी वीडियो पसंद आई है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे की इन्फॉर्मेशन क्या आती है क्या नहीं निकल कर आती है ये भी हम आपको बताएंगे।